हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो क्लास नाइन्थ की हिंदी की हिंदी की जो जीवन परिचय है उसका सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम पहला जीवन परिचय पढ़ेंगे प्रताप नारायण जी का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जीवन परिचय पहला है प्रताप नारायण मिश्र जी का। चलिए देखते हैं। वैसे संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि जन्म स्थान बैजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश, जन्म 1856 ईस्वी में। पिता संकटा प्रसाद मिश्र, ज्योतिषी। प्रमुख कृतियाँ कलि कौतुक, हठियम्बीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, निबंध, नवनीत प्रताप समीक्षा, गौ संकट संपादन, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान रहा। मृत्यु 1894 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम विस्तार से देखते हैं। तो जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आगे बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिषी की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगा किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही किया। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य, निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मिश्र जी का घरेलू जीवन बहुत ही व्यवस्थित नहीं था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, परंतु कुछ दिनों बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर इनका दूसरा विवाह हुआ। मिश्र जी फक्कड़ स्वभाव के थे, खान पान एवं स्वास्थ्य के प्रति वे लापरवाह थे। परिणाम स्वरूप ये अस्वस्थ हुए तथा महीनों की बीमारी के बाद मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। यहीं से यह साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी। 1883 ईस्वी में उन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्र निकालना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए वे कला काकर से निकलने वाले हिंदुस्तान है पत्र के संपादक मंडल में भी रहे। भारतेंद्र जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंद्र जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भौं, वृद्धि, धोखा, बात, मुच्छ जैसी साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण से असाधारण निबंध लिखे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। इनकी कृतियां हैं। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। उनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख निबंध हैं। वे हिंदी में मौलिक निबंधों के प्रारंभिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियां मौलिक एवं अनुभूति दो प्रकार की हैं। मौलिक निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा, निबंध भव दांत चिंता, पेट स्वतंत्रता, रिश्वत, विलायत यात्रा, इनकम टैक्स, एक साधे सब सधे, समझदार की मौत है, ऊंच निवास नीच करतूती, नाटक,
कलि प्रवेश, हठियम्बीर, गौशंकर, कलि कौतुक, जुआरी खुआरी, दूध का दूध, पानी का पानी आदि। काव्य मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति, शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्याताम, ब्रांडल स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी, शोकाश्रु, कजरी, होरी, लावनी आदि। संपादन ब्राह्मण, अनुदित, पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राज सिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत, शाकुंतलम आदि। इनके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरित्रों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया है, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी, चौधरानी, राज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। भाषा शैली सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। यत्र तत्र कहावतों, मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके काव्य में रत्न की भांति ये शब्द जड़ जाते हैं। अंततः भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं: हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, गंभीर विचारात्मक विवेचनात्मक शैली। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है, जो आपकी इस चैप्टर में दिया भी गया है, जिसकी कहानी दी गई है। ठीक है फ्रेंड, जो निबंध आपके जस्ट इसके बाद है पाठगत बात शीर्षक निबंध विजय शंकर मल्ल द्वारा संपादित प्रताप मिश्र ग्रंथावली से संकलित संपादित है। यह निबंध अंग्रेजी राज में भी लिखी हुई रचना है। परतंत्र भारत में भारतीयों को जागृत करना तथा अपने अनुभवों और कष्टों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना इस निबंध का लक्ष्य है। प्रस्तुत निबंध हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया है। यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि शैली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हमारा जो इनका जीवन परिचय था प्रताप नारायण जी का, वो समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर नेक्स्ट में।